ये वो होटल है जहाँ पर हमारी रिहाइश थी। यहाँ पर ये फ़हमीदा बैठी हुई है। हम जब नमाज़ पढ़ कर आते थे तो यहाँ पर आकर लाउंज में बैठ जाते थे। बहुत ही खूबसूरत एक होटल था जिसमें हमारी रिहाइश थी। और चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत यहाँ पर कैलीग्राफी लगी हुई है। और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा होटल था। यहाँ पर ससी बैठी हुई है सामने। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ज़्यादा चलने की वजह से या मसरूफ़ रहने की वजह से थोड़ी सी थकान भी हो जाती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि खुशी बहुत महसूस होती थी। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ होटल में, फ़हमीदा के साथ कुछ बात कर रही हूँ और अपनी कीज़ निकाल रही हूँ अपने रूम की, क्योंकि हमें यहाँ पर रिसेप्शन पर ही कीज़ रखनी होती हैं। फिर यहीं से हम कीज़ लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। इस तरह से मसला नहीं होता और वहीं से कीज़ मिल जाती हैं नीचे से ही, यहीं पर रखते हैं और यहीं से उठाकर रूम में चले जाते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ और फ़हमीदा, अब्दुल समद और ससी का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर उनका अभी कोई मूड नहीं है ऊपर चलने का, इसलिए मैं भी यहीं पर मैं चल रही हूँ, देख रही हूँ होटल को। जहाँ फ़हमीदा को ये तस्वीर बहुत पसंद आई थी तो उसने कहा था मेरी यहाँ पर एक यादगार वीडियो बना लो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी तस्वीर थी रोज़े रसूल की। यहाँ पर ये मस्जिद नबवी का अंदरूनी मंज़र है, ये उसकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। अब्दुल समद भी यहाँ बैठा हुआ है और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ऊपर चलें रूम्स में। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वापस हमें आना है मस्जिद नबवी में। फिर हम यहाँ पर मस्जिद नबवी में आ गए। ये रात का मंज़र था और बहुत खूबसूरत लगता है जब ये लाइट्स ऑन होती हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो बहुत ही भला मालूम होता है। ये मस्जिद नबवी का अंदरूनी मंज़र है। यहाँ पर कुछ ज़ियारतें भी थी जहाँ पर हम ज़ियारत करने आए थे। बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं, वहाँ पर हम आए और वहीं पर नफल भी अदा किए थे। ये औरतों का हिस्सा है, यहाँ पर औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। मर्दों का हिस्सा अलग था जहाँ पर मर्द हजरात नमाज़ पढ़ने जाते थे। यह भी एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद कुबा है।
ज़ियारत जब देखने करने आते हैं हम, तो यहाँ पर मदीना मुनव्वरा की शुमाल में तकरीबन 4 मील के फासले पर वो पहाड़ है जो जबल ओहद के नाम से याद किया जाता है। 3 हिजरी में ओहद की मशहूर जंग इसी पहाड़ी के दामन में लड़ी गई थी और इस जंग में कुफार के तरफ से 3000 जंगजू शामिल थे, जबकि मुसलमान 1000 थे, जो फिर बाद में दुश्मनों की मुनाफिकत की वजह से सिर्फ 700 तक रह गए थे। मगर ये खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने मदद की और हुजूर सल्लम ने दुआ की थी कि ए मेरे अल्लाह, इस जंग में हमें फ़तेह नसीब करना, क्योंकि हमारा तादाद बहुत कम है और वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कुफार को शिकस्त आई थी और यहाँ पर मुसलमानों को बहुत ही अल्लाह के ऊपर जो भरोसा था वो कायम रहा और उनको जीत का सामना करना पड़ा। मगर एंड टाइम पर वो तीरंदाज मुसलमान जिसको पाक सल्लम ने हुजूर सल्लम ने मना फरमाया था कि आपको ये जगह खाली नहीं करनी, किसी हाल में ये जगह नहीं छोड़नी, मगर वो भी ये हुआ कि वो भी ताक़ुब करने वालों के साथ हो गए और कुफ़ार ने इस मौके से फ़ायदा उठाया था और इस मकाम को खाली पाकर मुसलमानों पर इस सिमत से एक हमला किया था और इस हमले की वजह से जो तरतीबें थी, जो सफ़ियाँ थी, वो बेतरतीब हो गई थी। इस तरह से मुसलमान फ़ौज दोनों तरफ से घिर गई थी और काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। आप सल्लम भी ज़ख्मी हुए थे, आपके चंद दांत भी शायद दांत मुबारक भी ज़ख्मी हुए थे, जंग में शहीद हो गए थे। उसके अलावा आपके चाचा हज़रत हमज़ा समेत 70 सहाबा ने भी इस जंग में जामे शहादत नोश फरमाई थी। यहाँ पर 2 नफिल नमाज अदा करने के बाद हम दुआ मांग रहे हैं। ये वो मैदान है जहाँ पर शहीदों को दफन किया गया था। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और यहाँ पर कुछ लोग, अब्दुल समद है या कुछ और लोग हैं, वो वज़ू कर रहे हैं। शायर रमज़ान का महीना है और रोज़े भी हैं, तो सब गर्मी की वजह से वज़ू कर रहे हैं। सुबह के टाइम फिर हम दूसरे दिन फिर वापस आ गए थे और मस्जिद नबी में हम खड़े हैं, मैं और ससी यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है और जैसे धूप ज़्यादा आती है, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर ये जो छतरियाँ हैं ये खुलने लगती हैं। ये मंज़र भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है।